Hello friends, this is Shruti. Welcome to my YouTube channel Shri Siksha Academy. So students, today we will take up another interesting chapter of class 9th. Okay, so the name of the chapter is The Fun They Had. और ये जो चैप्टर है ना बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है. मीन्स मतलब से पढ़ कर ना हम कुछ अपने टाइम को और कुछ फ्यूचरिस्टिक बातों को रिलेट करके पढ़ेंगे. ओके, सो how about that? Just think of a situation when you are supposed to be taught by a teacher, a robot. इट्स इंटरेस्टिंग ना, क्वाइट इंटरेस्टिंग. हम लोग तो सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं कि काश काश हमें एक रोबोट टीचर पढ़ाएगी, ओरिजिनल टीचर नहीं. नो नो नो, मैं बिल्कुल भी ओरिजिनल टीचर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ. एक्चुअली आई वॉज द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ माई टीचर्स. ओके, सो जोक्स अपार्ट, नो इट वॉज नॉट अ जोक एक्चुअली, बट ओके. सो अगर हमें एक रोबोट टीचर पढ़ाएं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग बात होगी ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे होगी. तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आज से बहुत सालों बाद, मीन्स हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, यस राइट, फ्यूचर जनरेशन, वो हमारी बुक्स को देखकर, हमारे मेथड ऑफ टीचिंग को देखकर कैसे फैसिनेट हो रहे हैं. अगर हम लोग रोबोट से पढ़ने के लिए इतना एक्साइटेड हो सकता है तो वो भी तो कि पहले के टाइम में लोग कैसे पढ़ते थे वो जानने के लिए होंगे. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यही पढ़ेंगे. ओके, सो बिफोर यू रीड, just look at the matter. The story we shall read is set in the future when books and schools as now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below will give you some ideas. Means ये जो story है ये तब की बात है, मीन्स फ्यूचर की बात है कि जब हमारे जैसे बुक्स नहीं हुआ करते थे, जब हमारे जैसे टीचर्स नहीं होते थे, जब हमारे जैसे मेथड ऑफ टीचिंग नहीं हुआ करते थे. तो अब उस टाइम में बच्चे कैसे पढ़ते थे. तो ये जो डायग्राम है, वाओ क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, उसमें आपको दिखाई दे रहा है लोग अपने पीसी के सामने बैठे हुए हैं, रोबोटिक टीचर है, मूविंग ई टेक्स्ट है, वर्चुअल क्लासरूम है. बहुत हद तक तो ई लर्निंग को हम लोग भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, बट ये शायद हम लोगों से 2-4 कदम आगे ही हैं, या मे बी नॉट, मे बी क्योंकि हमारा जो कंट्री में डेवलप करते जा रहा है, इनफैक्ट हमारा वर्ल्ड डेवलप करते जा रहा है. तो हो सकता है मे बी पॉसिबल इन द फ्यू ईयर्स वी विल जस्ट be in this position. Margie even wrote about it night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." It was an old book. Margie's grandfather once said that he was little boy. His grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on the paper. So, Margie नाम की क्यूट सी लड़की रहती है, वो ये अपना डायरी एंट्री मेंशन करती है, मतलब अपना डायरी वो मेंटेन करती है. सो डायरी एंट्री के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि डायरी एंट्री में क्या होता है. लोग अपने फीलिंग्स को जॉट डाउन करते हैं और वो बेसिकली वो रात के समय लिखते हैं, जब दिन भर के जो भी एक्सपीरियंस हो उसको अपने डायरी को बताते हैं. ओके, सो मार्जी वॉज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ गर्ल who used to write diary. Okay, and the date mentioned is 17th May 2157. मीन्स अभी 2023 चल रही है ना, तो अभी से करीब फिर भी 100 ईयर, मोर दैन 100 ईयर्स. अब एग्जैक्ट मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, बट हाँ मैं मान सकती हूँ अभी नियर फ्यूचर की. ओके, सो वो उन जो मार्जी है उनके भाई का नाम टॉमी है, तो वो बोलते हैं टुडे टॉमी फाउंड अ न्यू बुक. उनको रियल बुक, सोचिए वो हमारी बुक्स को रियल बुक बोलते हैं. बात तो सही है, रियल बुक की है ना. मीन्स रियल बुक से क्या मतलब है कि उनकी बुक्स कुछ डिफरेंट होगी क्या. तो ये जो है जो टॉमी को जो बुक मिली वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड बुक है, पुरानी सी बुक है. मार्जी के जो ग्रैंडफादर है, उसके जो दादाजी है, उसे एक दिन बताए थे कि जब वो एक लिटिल बॉय हुआ करते थे, जब वो छोटे बच्चे थे, उस टाइम में जितने भी स्टोरीज थे वो प्रिंटेड रहते थे पेपर के फॉर्म में. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन द स्क्रीन, you know, and then they turned back to the page before it had the same words on it had when they were read in the first time. अब वो क्या किया, उस रियल बुक के साथ थोड़ा अपना प्रैक्टिकल करना शुरू किया, मीन्स अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया. लाइक वो क्या किया कि पेजेस को टर्न करना शुरू किया. अब पेजेस की क्वालिटी, अब क्योंकि वो ओल्ड बुक थी तो वो थोड़ी येलो हो गई थी, क्रिंकी हो गई थी, और वो ना उनको बहुत ही फ़नी लग रहा था उसे देख के. अब उनको फ़नी क्यों लग रहा था, फर्स्ट थिंग कि वो जो वर्ड्स हैं वो मूव नहीं कर रहे थे. मीन्स इससे हमें ये पता चलता है कि जो उनके वर्ड्स होते थे वो मूविंग स्टेट में होते थे. और साथ में क्या, उनको एक बात और फैसिनेट कर रही थी कि जो वर्ड्स थे वो आपको फिर से उसी पेज नंबर मिल जाएंगे. सपोज पेज नंबर 5 में एक वर्ड मिला मुझे, श्रुति, एक्चुअली मेरा नाम. ओके, इट्स फाइन. सो मीन्स कुछ पेज पलटने के बाद अगेन अगर मैं पेज 5 में आऊँगी तो मुझे फिर से श्रुति लिखा हुआ वहाँ पे मिल जाएगा.
ये उनके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी. "Gee," said Tommy, "what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." तो टॉमी बोलता है, छी, ये कौन सी बात हुई, कितना बड़ा वेस्ट है, कितना बकवास चीज़ है. एक बार तुम ये बुक को अगर तुम फेंक मतलब पढ़ लोगे, उसके बाद तुम इसे पूरा फेंक दोगे. और मतलब कि और हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन है, जो हमारे पास जो कंप्यूटर स्क्रीन है, टेलीविज़न स्क्रीन है, उसमें तो मिलियंस ऑफ बुक्स मिल जाते हैं हमें, और उसे एटलीस्ट मैं फेंकूँगा तो कभी भी नहीं. "Same with mine," said Margie. She was 11 and hadn't seen many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, "Where did you find it?" "In my house," he pointed without looking. Because he was busy reading. "In the attic." "What's about school?" "Okay." अब क्या है कि मार्जी बोलते हैं, हाँ मेरे साथ भी वही होता है, मैं भी उसे वेस्ट समझ रही हूँ. अब मार्जी तो 11 ईयर्स की बच्ची है, छोटी सी 11 साल की बच्ची है, और टॉमी उससे बड़ा भाई है. सो ही वॉज 13 ईयर्स ओल्ड. तो मार्जी से ज़्यादा टेली बुक्स टॉमी देख चुका है. ओके. तो फिर मार्जी टॉमी से पूछती कि तुम कहाँ पे मिला, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिला. तो फिर वो बोलता, हाँ मेरे घर में मुझे मिला है. वो मतलब कि उसको देखता नहीं है, जस्ट उसको रैंडमली आंसर देता है. तो एटिक में मिला मुझे. अब एटिक क्या होता है, तो एटिक इज़ जस्ट लाइक छत, ऊपर का जो हिस्सा होता है. ओके. अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम. मतलब कि वो छत के नीचे का एक छोटा सा स्पेस जहाँ पर जनरली स्टोरिंग पर्पस का काम करते हैं, हम लोग कुछ भी वेस्ट चीज़ को स्टोर करके रखते हैं. तो फिर वो मार्जी पूछती है कि व्हाट्स अबाउट दैट, किसके बारे में है वो. तो टॉमी उसको बताता है स्कूल के बारे में. Then Margie was surprised. Margie was scornful. "School? What's there to write about school? I hate school." Means वो बहुत ज़्यादा अजीब होता है, स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, मैं क्यों पढ़ूँ स्कूल के बारे में, मुझे तो स्कूल से नफरत है. Okay, Margie always hated school, but now she had hated it more even than because the mechanical teacher had been giving her tests in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent to the country inspector. अब क्या है कि पहले से ही मार्जी को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता, वो उसको नफ़रत करती है उसके साथ. लेकिन अब तो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही उसकी नफ़रत बढ़ गई है. क्यों? क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर जिसको आते हैं, वो उसका टेस्ट ले रहे हैं, और टेस्ट में जब भी उसकी ज्योग्राफी की टेस्ट हो रही है, तो वो वर्स पे वर्स करते जा रही है, मीन्स ख़राब से बदतर करते जा रही है वो अपने टेस्ट में. और उसकी मदर उसका हमेशा सर को शेक डाउन करती है, उसका सर को हिलाती है, और उसके बाद फिर उसको कंट्री इंस्पेक्टर के पास लेकर जाती है. ठीक है. He was a round little man with red face and a whole body of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped that he would never know how to put it together again, but he knew how all the right. And after an hour, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated was the slot where she had to put the homework and test paper. She always had to write them in a punch code they made and learned when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. ओके. अब क्या होता था कि मार्जी की जो मदर है वो मार्जी को उसके साथ मतलब लेकर जाती है अब उसके मैकेनिकल टीचर के साथ. ठीक है. वो एक कंट्री इंस्पेक्टर के पास ले जाती है. कंट्री इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि वो एकदम मोटा ताज़ा एकदम लाल फेस वाला एक मतलब कि एक इंसान था जो कि एक डब्बा एक टूल बॉक्स लेकर खड़ा था जिसमें बहुत सारे डायल्स थे, वायर्स थे. वो मार्जी को देखकर स्माइल करता और उसको एक एप्पल देते खाने के लिए. फिर वो टीचर को लेकर अंदर चले जाते क्योंकि वो मैकेनिकल थे तो उसको रिपेयर किया जा सकता है. मार्जी सोचती है कि भगवान करे कि ये ना कभी इसको ठीक ही नहीं कर पाए. ठीक है. और उसको ना क्यों नहीं उसको पसंद करती थी क्योंकि वो एक ब्लैक सा स्क्रीन रहता था जिस पे अगेन एंड अगेन कुछ से कुछ लेसन्स आ जाता था, क्वेश्चंस आता था. लेकिन उसको ये पसंद नहीं था. मतलब इससे तो वो फिर भी ओके थी कि ठीक है मुझे क्वेश्चंस आएगा, स्क्रीन पर आएगा, मैं पढ़ लूँगी. बट मार्जी को सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगता था वो था आपका स्लॉट. स्लॉट क्या होता है? एक ऐसा स्पेस या पोजीशन जहाँ पे हम कुछ वर्क को डालते हैं. ठीक है. स्लॉट में उसे क्या करना होता था कि अपना होमवर्क को और अपने टेस्ट पेपर्स को जमा करना होता था. और वो किस फॉर्म में जमा करती थी तो वो ना राइट डाउन कर देती पंच कोड में. पंच कोड में वो लिखती थी अपना जो भी कुछ वो सीखती थी. और पंच कोड वो सीखी थी जस्ट वो जब वो 6 ईयर्स ओल्ड की थी. तो और जो मैकेनिकल टीचर है उसको कितना टाइम लगेगा चेक करने में. टेक्निकल है, रोबोटिक है, वो फटाक से मार्क्स कैलकुलेट करके दे देता था. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जी's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. John.
I think the geography sector had geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level girl. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted on Marge's head again. अब जो इंस्पेक्टर आते हैं वो फिर से स्माइल करते हैं, अपना काम वो कर लिए थे, वो मैकेनिकल टीचर को ठीक कर लिए थे, और फिर मार्जी के सर को वो थपथपाते हैं और फिर उसकी मदर को बोलते हैं ये इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची का गलती नहीं है। मिसेस जॉन, मीन्स मार्जी की मदर का नाम मिसेस जॉन रहता है, ठीक है। ये जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा सा गियर अप हो गया था, मतलब वो थोड़ा स्पीड अप हो गया था, और ये मतलब इसके क्लास के लेवल का नहीं था, मीन्स इसके एज लेवल का ये नहीं था, ठीक है। तो मैं उसको एवरेज 10 ईयर ओल्ड के लेवल में सेट कर दिया हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मार्जी का जो प्रोग्रेस है वो मतलब अच्छा है, ठीक है। और फिर वो मार्जी के सर को फिर से पैट डाउन करते हैं, मतलब फिर से उसको सर थपथपाते हैं। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector was blanked out completely. मार्जी को दुखी हो जाती है, क्यों दुखी हो जाती है? क्योंकि एक बार टॉमी के साथ भी सेम प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम आया था, तो जिसमें कि टॉमी का हिस्ट्री सेक्शन पूरा ब्लैंक हो जाता है, पूरा ब्लैंक आउट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे ठीक करने में करीब 1 महीने का समय लगता है। सो शी सेड टू टॉमी व्हाई वुडंट राइट अबाउट स्कूल। फिर वो टॉमी के घर आती है, वो फिर टॉमी से पूछती है क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर वेरी superior eyes because it's not kind of our school, stupid. This is the old kind of school that they hundreds and pronouncing of the words carefully centuries ago. He added loftily, pronouncing the word centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulders for a while, then said, anyway, they had a teacher. अब क्या है कि टॉमी भी मतलब और इंटरेस्टिंग रहता है, टॉमी उसको देखता है कि हाँ उसको कुछ मिला रहता है। फिर वो टॉमी बोलता है स्टूपिड हो क्या तुम, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं था, ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है जो कि 100 साल पहले के स्कूल चलते हैं। सोचिए 100 साल पहले के स्कूल, मीन्स हमारे स्कूल के बारे में बात करें, वाह ना, कितना फैसिनेटिंग है ना, हमारे स्कूल के बारे में फ्यूचर के किड्स बात करें, होपफुली हमारे भी नेक्स्ट जनरेशन बात करें हमारे बारे में। कितनी मेहनत से हम लोग पढ़ाई करते हैं, राइट ना। अभी भी आप लोग कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश भी। ओके, चलिए फिर से चैप्टर पे आते हैं। तो वो बोलते हैं कि सेंचुरीज अगो, मतलब 100 साल पहले की बात है। तो मार्जी को फिर भी थोड़ा दुख लगता है, तो वो बोलता है कैसा स्कूल था, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं है ना कि कैसे टाइम में उस टाइम में कैसे स्कूल हुआ करते थे। तो फिर वो अपने शोल्डर पे बुक रख के वो फिर से पढ़ने लगता है, ठीक है। एनीवे दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर हुआ करते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो मार्जी बोलते हैं कि ज़रूर एक टीचर होगा साथ में। तो फिर वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल टीचर तो थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर हमारे जैसे नहीं थे, वो एक मैन थे, मतलब कि वो इंसान पढ़ाते थे उनको। फिर वो बोलते हैं मैन, how could be a man be a teacher? Well, he had just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो फिर वो बोलते हैं मैन, एक मैन कैसे टीचर हो सकता है? तो फिर वो बताता है, टॉमी उसको बताता है वो वैसे टीचर होते थे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स को होमवर्क देते थे, उनसे क्वेश्चंस पूछते थे, उनको पढ़ाते थे। तो अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। मार्जी बोलते हैं एक मैन तो उतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता है कंप्यूटर की तरह। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी बताते हैं नहीं, मीन्स आई थिंक टॉमी एंड मार्जी ब्रदर सिस्टर नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग फादर के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी हो, मे भी हो सकता है नेबर हो, नॉट श्योर। अभी उनके रिलेशन के बारे में पर्टिकुलरली नहीं बताया गया, बट ओके चलिए भाई बहन ही मान लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। पड़ोसी का मतलब क्या, पड़ोसी भी तो भाई बहन हो सकता है ना, रिलेटिव, दूर के रिलेटिव। ओके फाइन। तो फिर वो बोलते हैं हाँ नहीं ऐसा बात नहीं है, मैन भी हो सकता है स्मार्ट। मेरे पापा को तो उतना पता जितना मेरे टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। बोलते जितना उसको पता है मैं एकदम बेट करके बोल सकता हूँ, मैं श्योर से श्योरिटी से बोल सकता हूँ। बच्चा का मतलब होता है आई एम श्योर, ठीक है, क्यों मेरे पापा को पता है। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो मार्जी फिर भी झगड़ा को उतना ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती है। वो बोलती है मुझे फिर भी मैं नहीं चाहूँगी कि कोई स्ट्रेंज मैन, कोई अजीब सा व्यक्ति आए मेरे घर में और मुझे आके पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो टॉमी जो हंसने लगता है, वो चिल्ला देता है हंसते हंसते। वो बोलता है तुमको तो कुछ पता ही नहीं है मार्जी, वो टीचर क्या है उसके घर में आके थोड़ी रहते थे, उनका स्पेशल बिल्डिंग्स हुआ करता था और वहाँ पर ही ये रहते थे, मीन सारे किड्स वहाँ जाते थे एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। तो वो पूछते हैं क्या
सभी किड्स एक ही चीज़ समझते थे? तो वो बोलते थे हाँ बिल्कुल श्योर, इफ़ देवर सेम एजेस, अगर एक एज के बच्चे थे तो एक ही चीज़ समझते थे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू द फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड इक्वल टीचर्स एंड दैट किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. बट मेरी मम्मी तो बोलती है कि टीचर को उस अकॉर्डिंग फिट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है. जैसे कि एक छोटे बच्चे का माइंड है, उसके अकॉर्डिंग सभी बच्चे का माइंड अलग अलग है, तो उस अकॉर्डिंग टीचर होते हैं. जस्ट द सेम थिंग दे डिडंट डू इट then. If you don't like it, you have to read the book. I didn't say I didn't like it. Margie said quickly. तो फिर वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं मन है तो तुम मत पढ़ो बुक को. तो बोलता नहीं नहीं मैं नहीं. मार्ची बोलता नहीं 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 मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि मुझे नहीं बुक पढ़ना है. शी वॉन्टेड टू रीड दोज फनी स्कूल्स. उसको पढ़ने का मन था, मतलब वो हमारे स्कूल को फ़नी बोल रही है, ये तो गलत बात है ना, हमारे स्कूल फ़नी थोड़ी होता है. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. वो पूरा हाफ भी नहीं फिनिश किए थे कि उससे पहले ही मार्जी की मदर बोलती है मार्जी स्कूल आ गया जल्दी आओ. तो मार्जी लुक्ड अप. नॉट येट मम्मा. नाउ मिसेस जॉन्स इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. तो फिर मिसेस जॉन बोलती है अब टॉमी का भी शायद टाइम आ गया है. मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक फॉर सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. मार्जी टॉमी से बोलती है क्या मैं बुक से स्कूल के बारे में और भी कुछ पढ़ सकती हूँ. मे बी ही सेड नॉन चैंटिंगली. ही वॉकड अवे विथ विस्लिंग एंड डस्टी ओल्ड बुक टेक्ड बिहाइंड हिज आर्म. वो बोलते हैं हाँ शायद. उसके बाद फिर उसको विसल करते हुए हाथ में वो उस बुक को ले जाते हुए वो चला जाने लगता है. मार्जी वेंट टू द स्कूल रूम. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर. It was on at that time every day except Saturday and Sunday. तो मार्जी अपने स्कूल चले जाती है. मार्जी का स्कूल क्या रहता है, उसके बेडरूम के जस्ट बगल वाला रूम ही उसका स्कूल रहता है और उसमें मैकेनिकल टीचर आते हैं और उसका वेट करते रहते हैं. वो डेली सेम टाइम पे आते हैं एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. ओके. बिकॉज हर मदर सेट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. उसकी माँ का मानना है कि छोटे बच्चे मतलब कि कोई जो भी छोटी लड़कियाँ होती हैं वो ज़्यादा बेटर सीख सकती है अगर रेगुलर टाइम पर हो. तो उसकी मम्मी का ऐसा मानना होता है. द स्क्रीन वॉज लेट एंड सेट टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑन प्रॉपर फ्रैक्शन. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द स्लॉट. अब स्क्रीन जैसे ही वो जाती है स्क्रीन ऑटोमेटिकली वो लिटअप हो जाता है, वो लाइट हो जाता है और उसमें क्या बोला जाता है कि आज हम अरिथमेटिक का लेसन पढ़ेंगे और हम लोग क्या सीखेंगे, एडिशन ऑन प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़ेंगे. ठीक है, प्लीज़ जो कल का होमवर्क है वो तुम पेपर स्लॉट में सबमिट कर दो. ये आया. Margie did do with her sick. She was thinking about the old school they had. They were grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going away together at the end of the day. They learned the same thing so that they could help one another with their homework and talk about it. Margie जो है थोड़ा सा सांस लेते हुए वो मतलब करती है. उसके बाद वो सोचते रहती है ओल्ड स्कूल के बारे में, पुराने स्कूल के बारे में सोचते रहते हैं. जब उसके ग्रैंडफादर सोचिए, मैं तो केवल ग्रैंडफादर बोली थी, तो ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर है. जब वो लोग बच्चे होते थे तो सभी बच्चे जो है पूरे पड़ोस के एक साथ जाते होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए शाउट करते हुए स्कूल यार्ड जाते होंगे. सब लोग साथ में बैठते स्कूल रूम में, फिर घर भी साथ जाते होंगे सब लोग, क्योंकि सेम चीज़ पढ़ते थे तो वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं होमवर्क करने में. एंड द टीचर्स वर पीपल. और जो टीचर थे वो पीपल थे, लोग थे, इंसान पढ़ाते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved this old school. She was thinking about the fun they had. मतलब कि अब लेकिन वो मैकेनिकल टीचर को फीलिंग से क्या ही मतलब, वो अपना बढ़ते जा रहा है. उसमें वो बोल रहा है कि नाउ अब हम सीखेंगे कि हम लोग 1/2 and 1/4 को कैसे ऐड करेंगे. ओके. और जो मार्जी है वो सोचते रहती है कि ओल्डन डेज़ में, पुराने डेज़ में जो है वो जो चिल्ड्रन है वो कितना ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, कितना उनको मज़ा आता है उनको पढ़ाई करने में. So students, here our lessons completes. So if you found this video useful, please do share with your friends and also subscribe my channel. Till then, stay tuned with me. Bye bye.